जय मसीह की परमेश्वर की स्तुति हो और परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने फिर से हमें एक और बार मिलने के लिए परमेश्वर ने हमें टाइम दिया। ये परमेश्वर का वचन को सुनाने के लिए मैं आपके सामने बैठा हूँ। मेरे द्वारा परमेश्वर का वचन तो कहा जा रहा है, बाकी परमेश्वर जो कहना चाहता है वो आप लोग आपको समझना चाहिए और उसको समझाने के लिए मैं बैठा हूँ। मैं स्वर्ग की राह के 28वें भाग में आपके पास आया हूँ। स्वर्ग की राह मैंने आपको पहले ही बताया, स्वर्ग की राह वो है जो स्वर्ग की ओर ले जाता है। मैंने आपको बोला, जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं करता है वो हर व्यक्ति नरक की राह में जा रहे हैं, और नरक की राह का अंत वही है जो सर्व आग्नि या परमेश्वर की क्रोध आग्नि या परमेश्वर की नरक जिसके अंदर लेके जा रहे हैं, जिसका कोई भी अंत नहीं है। और उस नरक हम मनुष्यों के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर ने नरक को बनाया, किसके लिए बनाया? वो नरक बनाया है शैतान के लिए। मैं ये बात बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, इसका कारण और कोई नहीं है, क्योंकि मैं आपको इसका महत्व बता रहा हूँ। आप किधर की ओर जा रहे हैं ये आप सोचने के लिए बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने हमें कैसे बचाया जा सकता है। मैंने पिछली बार आपको बताया, पिछले दिन आपको बताया। मैं आज के दिन आपको बता रहा हूँ कि हमें उससे क्या क्या बेनिफिट या क्या क्या फायदा हो सकता है उसके बारे में बता रहा हूँ। परमेश्वर को यदि आपने स्वीकार किया तो आप सबसे पहली बात तो ये कि आप नरक में नहीं जाएंगे। नरक की बात आप भूल जाओ, क्योंकि नरक में से आपको निकाल दिया जाएगा। और नरक की और आपके जो रास्ता जो है, नरक का रास्ता आपको परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए आपसे निकाल देंगे। दूसरी बात है कि शैतान के कब्जे से आपको छुड़ा लेंगे। मैंने आपको बताया कि शैतान के कब्जे में थे और शैतान आपको कब्जे में लेकर आपको नरक की ओर लेके जा रहे हैं, और नरक में से आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर के पुत्र आया और आपको नरक में से छुड़ाया। और यही नहीं, और उसके अलावा दूसरा फायदा यह है कि आप स्वर्ग की राह की ओर जा रहे हैं। स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, जो जहाँ पर हमारे मन की इच्छा वहीं पर है, क्योंकि हमारे आत्मा परमात्मा से आया। परमात्मा आप स्वर्ग में रहते हैं और हम स्वर्ग की राह में जाने लगे, क्योंकि अब नरक की ओर नहीं जा रहे हैं, इसलिए स्वर्ग की राह में जा रहे हैं। और स्वर्ग में वहाँ पर क्या है? वहाँ पर आप देखें, स्वर्ग तो वो है जो आसमानों के ऊपर जो आखिर आसमान है, वो है स्वर्ग, जिसका किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया कितना दूर है। उस स्वर्ग की ओर जहाँ पर परिशुद्ध परमेश्वर वास करता है, जहाँ पर पिता परमेश्वर वास करता है, जहाँ पर पुत्र परमेश्वर वास करता है, जहाँ पर परमात्मा वास करता है या परिशुद्ध पवित्र आत्मा वास करता है। ये वास करने वाले जगह वहीं पर है जहाँ पर हमें रोग नहीं, हमें बीमारी नहीं, हमें दुख नहीं, तकलीफ नहीं, हमको कठिनाइयाँ नहीं, हमारे जीवन शांति और समाधान है, और हम वहाँ पर राज करेंगे। वहाँ पर राज कब तक करेंगे? नित्य राज्य, मतलब जिसके अंत कभी नहीं हो सकते। हमें नित्य राज्य के लिए हमें चुना गया है। हमें परमेश्वर ने बनाया ही हमें नित्य राज्य करने के लिए, हमें राजा बन के रहने के लिए बनाया गया है। क्योंकि आप उत्पत्ति के पुस्तक में आप पढ़ेंगे, आप क्या करें, सभी चीज़ों पर न्याय करोगे, आप उस पर राज करोगे। यू डोमिनियन ओवर दम, मतलब आप उनके ऊपर राज करना है। परमेश्वर ने हमको बनाया है हम उन लोगों पर राज करने के लिए। किन लोगों पर? जानवर, आप जितने भी जानवर दिख रहे हैं, जो भी सूर्य हुआ, चंद्र हुआ, सब कुछ हुआ। और यही नहीं, जो शैतान को भी के ऊपर भी राज करने के लिए, शैतान भी नहीं, शैतान के साथ चलने वालों को भी न्याय करने के लिए, और वही नहीं, जो दुष्ट चाल चलते हैं उनको भी न्याय करने के लिए, उनके राजा बनने के लिए, जो गलत राह पे चलते हैं उनको दंड देने के लिए हम राजा और न्यायाधीश है। हम हर जुर्म का सजा देने वाले हैं। क्यों उनको सजा दे रहे हैं?
उन्होंने जो मौका मिला उस मौके को फायदा नहीं उठाया। वो क्या मौका है? परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करना। यदि परमेश्वर के पुत्र पर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? न्याय का दंड। और यदि उस पर विश्वास करेगा, हमें राज करने को मिलेगा, हम राजा बन के जिएंगे, हम स्वर्ग के निवासी होंगे, हम स्वर्ग के सिटीजन होंगे, हम स्वर्ग में रहने वाले हैं, जहां दूधों का वास है उनके ऊपर हम वास करेंगे, उनको हम न्याय करने वाले होंगे। हम ऐसे महान पवित्र जहां पर रहने जा रहे हैं जिसकी हम बखान नहीं कर सकते हैं। वो वचन में बहुत चीज जहां पर लिखा हुआ है और मैं हर चीज पे आपको बता सकता हूं। हम स्वर्ग की राह में जा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा है कि सबसे पहले आपने ये कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उसको आनंद जीवन दिया जाएगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसको नरक में से निकाल दिया जाएगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो शैतान के हाथ से छुड़ा लिया जाएगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसको मृत्यु कभी नहीं होगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो ताड़ना कभी नहीं पाएंगे। जो मुझ पर विश्वास करेगा उनको बीमारियां कभी नहीं आएंगे। जो मुझ पर विश्वास करेंगे उनको किसी भी तरह की मुसीबत आपके जीवन में नहीं आएंगे। और जो मुझ पर विश्वास करेगा मेरे पुत्र कहलाएंगे। जो मुझ पर विश्वास करेंगे मैं जैसा हूं वैसे आप लोग रहेंगे। परमेश्वर अति महान है और अति श्रेष्ठ है। उसके बारे में आप जितना भी कहे उसके कोई ये नहीं। फिर हम और ऐसे महान परमेश्वर ने हमें सुना है और परमेश्वर के वचन में ये लिखा हुआ है, मनुष्य का मृत्यु और न्याय ये दोनों का उसका जो तारीख है लिखा गया है। मतलब आपका मृत्यु कौन सा दिन, कौन सा महीने, कौन सा सन, कौन सा घड़ी, कौन सा मिनट, कौन सा सेकंड में होंगे, परमेश्वर ने लिख के रखा हुआ है। उस सेकंड को ना तो आप 1 सेकंड आगे बढ़ा सकते हैं, ना 1 सेकंड आप पीछे घटा कर सकते हैं। परमेश्वर सत्यवान है, वो अपने टाइम को बदलता नहीं। यदि आपके जीवन में इतना बजे इतना सेकंड में अब मरना है, मतलब उस टाइम वो तारीख जो है अपॉइंटेड मतलब उसको निश्चित किया हुआ है। परमेश्वर ने आपका तारीख निश्चित किया हुआ है। तो आप पृथ्वी पर क्यों जी रहे हैं? पृथ्वी पर आप इसलिए जी रहे कि परमेश्वर का कार्य करने के लिए, आपसे परमेश्वर का काम करवाने के लिए आपको यहां रखा गया है, ताकि आप उसके प्रजा बनो, उसके बेटे और बेटियां बनो और उसकी इच्छा के अनुसार चलो। उसकी आशीष हमें पाए और उसके आशीष और अनुग्रह पाकर हम आनंद जीवन पाए। कोई नहीं, हमें बताया गया कि हम क्या होगा, हम न्यायाधीश होंगे। राज और न्यायाधीश और महापुरोहित, हम पुरोहित और न्यायाधीश और राज की पदवी हमको दिया गया है। परमेश्वर ने इतना बड़ा पदवी और किसी को नहीं दिया है। परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं इस्राएली लोग, उनको भी ये तीनों पदवी एक साथ नहीं दिया गया है। परमेश्वर ने आप लोगों को दिया है, क्योंकि यदि आपने उस पर विश्वास किया तो ही वो मिलेगा। और ये विश्वास का टाइम कब तक है मालूम है? हाँ, विश्वास का टाइम ये कब तक है? बोले कि ये तो चलता रहेगा साहब, ये तो हम कभी भी विश्वास कर लेंगे, हम तो मरने के पहले हम विश्वास कर लेंगे। विश्वास करने का भी आपका टाइम नहीं मिलता है। वो टाइम है आज का टाइम, आज का दिन ही आपका लिखा हुआ टाइम है। इस टाइम को आप हटा नहीं सकते। यदि आपने आज विश्वास नहीं किया तो फिर कभी विश्वास कर नहीं पाओगे। यदि आप टालते जाएंगे तो आपको टालने का आपका अंत जो है नरक ही नरक है। परमेश्वर ने आपका टाइम निश्चित किया हुआ है और परमेश्वर पर विश्वास करो और आज ही का दिन आपको वो टाइम चुनना है
जो व्यक्ति टालता है उसका टाइम कभी भी नहीं आता है। आपने और अब मैं आपको बताऊं, वो तो उस प्रकार के होते कि आप पहले आप आपने सुना होगा वो कहावत, जो लखनऊ की कहावत कहते हैं, पहले आप। और हम आज क्या कर रहे हैं, पहले आप कर लो भाई, हम उसके बाद हम कर लेंगे। और क्या होता है, गाड़ी छूट जाती है, वो गाड़ी निकल जाती है और आप पहले आप में ही रह जाते हैं। परमेश्वर ने आपको टाइम दिया है, आपको समय दिया है, परमेश्वर को चुनने का समय दिया है, आपको अनंत जीवन दिया है। हमें बेटा और बेटियां बनाया हुआ है, और बेटियां और बेटे अकेले नहीं बनाया, उसके अलावा भी आपको बहुत सारे पोजीशन दिए हुए हैं। मेरे समय यहाँ पर ख़त्म होता है और मैं यहाँ पर फिर से मैं अपने बात को पूरी नहीं कर पाते हुए मैं फिर से अपना ये वीडियो को बंद करने जा रहा हूँ। मेरे नंबर मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, मेरे नंबर है 9791843308 979-184-3308 3308 ये मेरा नंबर है। आप मुझे कभी भी बुला सकते हैं। परमेश्वर आपके लिए आपकी ओर राह देख रहे हैं। वो चाह रहा है कि आप आए और वो आपको स्वीकार करें, अपना बेटा बेटी बनाए और आपको स्वर्ग में लेके जाए। क्या मेरे भाई और बहनों, क्या आप नरक की ओर जाना चाहते हो, स्वर्ग की ओर जाना चाहते हो? ये आपका चॉइस है, मेरा चॉइस नहीं है। मैं आपको नरक में या स्वर्ग में आपको लेके नहीं जा सकता हूं, वो आपको चुनना है। आपने परमेश्वर को विश्वास किया तो ही आप जा पाएंगे। मेरा काम सिर्फ बताना है, मेरा काम आपको ले जाना का काम मेरा नहीं है। वो आपको करना है, मेरे को नहीं करना है। यदि आपने परमेश्वर को नहीं चुना तो आपकी गाड़ी छूट जाएगी और हम नरक की पटरी पे सीधे चलते जाएंगे, उसके अंत जो है नरक है। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, नरक की पटरी में मत जाओ, नरक की गाड़ी से उतरो, स्वर्ग की गाड़ी पे गाड़ी को बदलो, स्वर्ग की गाड़ी का पकड़ो और स्वर्ग की ओर जाओ। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आशीर्वाद आप सबको हो, और मेरे दुआ आपके साथ है। आमीन।